मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ चर्चा के लिए वो है सृष्टि रचना। ये सृष्टि रचना कैसे हुई है, कैसे ये दुनिया बनी है और इसको बनाने वाला कौन है, आज इस पे विचार करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कई तरह के यहाँ पर जो संत आए हैं भारत में और अलग अलग प्रांतों में, विदेशों में, सबने जो सृष्टि रचना का विस्तार किया है, बताया है जो उन्होंने, वो लगभग सेम ही है। यानी कि एक शक्ति है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वही निराकार यानी शून्य कह लो उसको, वही शून्य से ये सारी सृष्टि बनती है। उसी को ब्रह्म कह लो, एक ही बात है। वही निराकार, वही ब्रह्म, वही शून्य, वही मन, चारों नाम अलग अलग हैं लेकिन वस्तु एक ही है। उसी से ये सृष्टि बनती है, उसी से ही बाकी तत्व बनते हैं, उसी से ही हर शरीर बनता है और आपको ये जड़वत जो शरीर, जो जगत है, वो दिखाई देता है उसी एक से। जैसे मैदे से ही समोसे भी बनते हैं, मटरी भी बनती है और भी कई पकवान बनते हैं, लेकिन वो मैदा एक ही होता है। उसके कण कण मिलकर अलग अलग शेप ले लेते हैं और हम हर चीज का अलग नाम रख देते हैं, लेकिन असल में वो मैदा ही होता है। और मैदा हर चीज में भरपूर होता है। जो भी चीज मैदे से बनी है उसमें मैदा कण कण में होता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैदा ना हो, जो चीज मैदे से बनी है। इसी तरह जो ब्रह्म है वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ब्रह्म नहीं है। जो निराकार आकाश सुशून्य है, जो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है, क्योंकि जब चीज बनी ही उससे है तो वो हर जगह विद्यमान है। उसी निराकार को संतों ने परमात्मा बोल दिया है। इसी गलती को आज हम सुधारेंगे कि परमात्मा निराकार है या साकार है या दोनों से परे है। इन्हीं चीजों को आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 4 तरह के गुरु होते हैं जो सृष्टि रचना पे अपना प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कौन होते हैं? जो शरीर को परमात्मा मानते हैं, जैसे राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, भोले शंकर का शरीर या किसी और का शरीर। और जो ऐसे गुरु हैं वो आपको भी शरीर घोषित कर देते हैं। जैसे वो आपको कहेंगे कि आप एक आदमी हो और औरत को कहेंगे कि आप एक औरत हो, और वो उसको आदमी औरत ही कह के पुकारेंगे और समझाएंगे कि तुम ही शरीर हो। कहने का मतलब कि उनको ये नहीं ज्ञान होगा कि तुम्हारा स्वरूप इस इंसानी चोले के अलावा भी कुछ और है। यानी कि वो खुद भी अपने आप को एक शरीर समझेंगे और अपने जन्मदाता को भी, जो भगवान जिसने हमें पैदा किया है, उसको भी एक शरीर समझेंगे। तो ये सबसे लो लेवल का ज्ञान होता है। जो सबसे लो लेवल के जो गुरु होते हैं, जो बस कहने को चोले पहन के गुरु बन के बैठ गए और कथाएं सुनाने लग गए, जिनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे गुरु आते हैं वो होते हैं वो लोग जो निराकार को परमात्मा मानते हैं और सारी सृष्टि निराकार से उत्पन्न होती है, ऐसा बताते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है जो आपको ये बोलते हैं कि शून्य से चेतनता प्रकट हुई और फिर कुछ चेतनाओं ने मिलके एक तंत्र बनाया और उस तंत्र से ही इंसान का एक शरीर बना और वो पहला शरीर आप हो और हम हैं। ऐसा बोलने वाले ये सिद्ध करते हैं कि सब कुछ शून्य से ही पैदा हुआ है, लेकिन वो लोग ये सिद्ध नहीं कर पाते कि शून्य कैसे प्रकट हो गया, कि आत्मा से शून्य कैसे प्रकट हो गया। तो वो लोग यहाँ पर बात को गोलमोल करने के लिए कह देते हैं कि ये तो अटल विधान है, ये तो आत्मा का सनातन विधान है, या फिर ऐसा कोई बड़ा सा डायलॉग मार के आपको, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता इस बात का, तो वो इसको एक अटल नियम करके बात कर देते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अगर ये अटल नियम है तो याद रखना कि ये अटल नियम दोबारा भी लागू होगा, क्योंकि जो अटल स्वयं अटल नियम है
वो हमेशा ही लागू होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो लागू ना हो, क्योंकि वो तो नियम ही है, नियम तो लागू होते ही हैं। तो इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। और इसी कैटेगरी में जो दूसरे संत हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसी से सारा ब्रह्मांड पैदा होता है, और आप और हम क्या हैं, जीव। वो जीव की संज्ञा देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप शरीर हो या आप मन हो, वो कहते हैं कि आप जीव हो जो निराकार परमात्मा ने जो शरीर बनाए हैं उस शरीरों में आप रहते हो। ऐसे गुरु मिलेंगे आपको कैटेगरी 2 में। जो तीसरे नंबर के गुरु होते हैं इन दोनों के अलावा, वो कौन होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जीव है, जो ये भी अविनाशी है, ये भी अनादि है, और जो ये दुनिया है ये भी अनादि है। ना तो जीव को किसी ने बनाया और ना ही दुनिया को किसी ने बनाया, ये दोनों ही शुरू से थे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कबीर पंथ में मिल जाएंगे, स्पेशली पारक सिद्धांत वाले। वो लोग ये नहीं मानते कि इन शरीरों को किसी ने बनाया है, इस धरती आसमान को किसी ने बनाया है। वो कहते हैं ये अनादि है, ये शुरू से ही था। तो तीसरे टाइप के ये संत होते हैं। जो चौथे टाइप के संत होते हैं उनको ये पता होता है कि आत्मा से ब्रह्म कैसे पैदा हो गया और कहाँ पे गलती हुई है, ब्रह्म से सृष्टि कैसे बनी है। उनको हर चीज पता होती है और वो हर गतिविधियों को जानते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पे ये सृष्टि बनी है। ये जो इस प्रकार के जो संत होते हैं वो परम संत होते हैं। उनको गलती का पता होता कि गलती कहाँ हुई है। जो अज्ञानी संत होते हैं वो इस गलती को अटल नियम बना के शो कर देते हैं कि ये तो अटल नियम था कि सृष्टि बने, कि इंसान का चोला बने, कि सूक्ष्म शरीर बने। क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि असल में भेद क्या है, क्योंकि वो भी हमारी आपकी तरह ही इस दुनिया में आए हैं गर्भ में उल्टा लटक के। तो ये जो भूल की बात मैं बता रहा हूँ, जो अखंड नियम बोल के जो गुमराह कर देते हैं लोगों को, क्योंकि ज्ञान नहीं होता इसलिए। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए जो परमपिता परमात्मा आता है उसकी नज़रों से कुछ भी बचा नहीं आज तक। उसको सब पता है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई है, गलतियाँ किससे हुई हैं। तो मैं आज उन्हीं परमात्मा की आपको एक वाणी बताऊंगा और उस वाणी में आप देखिएगा कि कैसे स्पष्ट लिखा है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। आप और हम दोनों जानते हैं कि सनातन इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो आत्मा है, आत्मा से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला आपको कि परमात्मा केवल अपने कुछ गुण के कारण परमात्मा कहला रहा है, अदरवाइज वो भी एक आत्मा ही है, क्योंकि उसके नाम के आगे परम लगा दिया गया है, क्योंकि वो कभी गलती नहीं करता, भूल नहीं करता। बस यही कारण है कि वो परमात्मा कहला रहा है और हम सब आत्माएं कहला रही हैं। असल में आत्मा ही सनातन है, और सनातन जो है उसी से गलती हुई है, आत्मा से ही गलती हुई है। ये मैं कह रहा हूं इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कबीर साहब की वाणी से प्रूफ करता हूं कि ये कैसे हुआ है। तब शायद आपको समझ में आए और आपकी जो विवेक बुद्धि है वो शायद ज्यादा काम करने लग जाए। तो शुरू करते हैं वाणी। संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। तो साहिब कह रहे हैं कि संतों, देखो हम लोग महामूर्ख अज्ञानी लोग हैं, फिर भी कबीर साहब में इतनी शालीनता है कि वो हमें अज्ञानियों को संतों कह के पुकार रहे हैं। और हम जैसे मूर्ख, देखो उन संतों को हम लोग अज्ञानी, फंसाने वाला, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। यहां से पता लगता है कि बुद्धि का लेवल कितना है हम लोग का। तो आप समझदार हैं, आप समझिए इस ज्ञान को। तो क्या कहते हैं, संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। साहिब कह रहे हैं कि ऐसी भूल जगत में पड़ गई है जिससे हर जीव झूठ की राह पे चला हुआ है, यानी झूठी मुक्तियों के चक्कर में फंसा हुआ है। अब कहते हैं, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी। यानी कि जो ब्रह्म जिसको बोला जाता है कि वो अखंडित है, वो परमात्मा है, जिसके लिए कई बार बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ऐसा ब्रह्म जो है, कबीर साहब कहते हैं वो खुद भूला हुआ है। वो अपने स्वरूप को भूल के अपनी ही परछाई को सत्य मान के बैठ गया, और इसी परछाई से उसने इच्छा करके, अभिमान प्रकट करके ये सृष्टि रच दी।
झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी कर्ता होए बैठे, यानी अभिमानी होकर कर्ता पुरुष बन बैठा, वो इस दुनिया को बनाने वाला बन बैठा और उसने दुनिया प्रकट कर दी। अभिमानी कर्ता होए बैठे, नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। अब जैसे ही उसने ये भूल करी और इस सृष्टि को बनाया, तो हम लोग जो थे, हम लोग भी उसी भूल में भूल गए। जितनी भी आत्माएं थी वो सब भूल गईं उसी की भूल में। जैसे वो भूला ऐसे ही सब भूलते चले गए। वही भूल में सब जग भूला, यानी एक ही भूल थी हमारी सबकी और उसी में हम भूलते चले गए। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। देखो कितना साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि 184 भूलते कहिए, कि 184 जो जूने बनी है वो सब हमारी भूल से ही बनी है। भूलते जग बिट माया, जो है सनातन सोई भूला। अब जो सनातन है, जो आत्मदेव है, जिसको आत्मा कहते हैं वही सबसे पहले भूल गया, वही भूला हुआ है। अभी तक उसकी भूल ठीक नहीं हुई है, अभी तक वो सुरती उसकी धक्के खा रही है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। देखो कितना प्यारा शब्द है। कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तब मिटती है जब पारखी गुरु मिल जाता है। पारखी गुरु का मतलब ये नहीं कि परख सिद्धांत वाला, पारखी का मतलब है जो परख करना जानता है वो गुरु, क्योंकि गुरु की परख के द्वारा ही चेले की परख काम करती है। अगर गुरु ही पारखी नहीं है तो चेला पारखी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो इतने बड़े बड़े गुरु गद्दियों पे जो बैठे हुए हैं, इनकी खुद अकल मारी गई है। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है और उसी को सत्य मान के बैठे हैं। अपनी बुद्धि चलानी इन्होंने छोड़ दी है, इसलिए परख इनकी मर गई है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु मिले पारखी, अगर पारखी गुरु आपको मिल जाता है तो आपकी भूल जो है उसको मेट देता है, आपकी भूल को खत्म कर देता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। यानी कि जितने भी हैं सब हम लोग, हम सबकी एक ही औषधि है, वो है पारख। किसका पारख? शब्द का पारख। जैसे साहिब कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, हर संत शब्द लेके बैठा है, ऐसा कोई संत नहीं जो शब्द लेके नहीं बैठा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो साहिब कहते हैं क्या करना है? निरख और परख, उसको अच्छी तरह निरख लो और अच्छी तरह परख लो कि जो शब्द हमें मिलने जा रहा है उससे हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। मुक्ति की बात है यहाँ पे दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द से मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। केवल सार शब्द से मुक्ति मिलती है और वो सार शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। उसी सार शब्द को मूल ज्ञान कहते हैं। जैसे साहिब ने बोला है 33 अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द हम गुप्त ही राखा। तो सार शब्द गुप्त कहाँ रखा है भाई? ये समझना है। वो दिया है संतों के हाथ में, यानी कि संतों को भेद दिया है सार शब्द का। 33 अरब ज्ञान कहाँ लिखा है? किताबों में। लेकिन वो 33 अरब ज्ञान एक मूल ज्ञान की तरफ इशारा करता है। जिस लेवल का बच्चा होता है उस लेवल में सतगुरु ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान उसी मूल की तरफ इशारा करता है। और वो मूल शब्द कहाँ पे रखा है? वो सतगुरु के पास रखा है। सतगुरु जब मिलता है तो वो भेद बताता है। 33 अरब ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। कोई सोचे कि 500 साल लग जाएंगे पढ़ते पढ़ते, भाई वो मूर्ख है। तो कबीर साहब कहते हैं जो तुम चाहते हो, सार शब्द चाहते हो, तो सतगुरु के पास जाओ, विवेक के द्वारा उसको परखो। अनपढ़ बंदा तो कभी भी मुक्ति ना पा पाए। अगर उसको पढ़ने के बाद ही मुक्ति मिलनी है तो वो तो किसी ग्रंथ को पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ग्रंथों को पढ़ना तब होता है जब सतगुरु नहीं होता है। जब सतगुरु मिल जाता है, जब सत्संग मिल जाता है, तो आप ग्रंथों को छोड़ो, आप वाणी पे विचार करो, वाणी क्या कह रही है। और आप इतने मूर्ख नहीं हो कि आपको कोई मूर्ख बना जाए। हर वाणी का एक मतलब होता है, सार होता है, और जो हंस होते हैं वो उस सार को समझ लेते हैं। जो कौवे होते हैं वो सार असार को नहीं समझ पाते हैं। तो बात है मुक्ति की, हमें मुक्ति चाहिए। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो किससे चाहिए?
किसने हमें बंधन में डाला हुआ है? हमें मुक्ति चाहिए, किसने हमें बंधन में डाला है? हम कौन हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई ऐसे आपको जो अज्ञानी गुरु मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप मन हो, क्योंकि आप सुख दुख को भोग रहे हो, सुख दुख महसूस कर रहे हो, इसलिए आप मन हो। दोस्तों, अभी उनको मन की परिभाषा तक नहीं पता है कि मन होता क्या है। मन जड़ होता है, लेकिन चेतन का सहारा लेके, यानी आत्म तत्व का सहारा लेके वो चेतन दिखाई देता है। जैसे आप खुद लगाओ, अपने ऊपर लगाओ कि आपका शरीर जड़ है। शरीर जड़ है, केवल चेतन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें चेतन सत्ता विराजमान है। आपकी आत्मा जो सुरती है, आत्मा की सुरती इसमें टिकी हुई है, इसलिए ये चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है। कोई इसको मृत नहीं कह सकता। लेकिन जिस दिन ये सुरती निकल जाती है यहाँ से, शरीर से, तो उसी दिन ये मृत कहला जाता है। अब लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा मर गया, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। देखो, हार्ट, लीवर, किडनी, सब कुछ, नाक, आंख, कान, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी क्या चीज है जो उसमें नहीं है? दोस्तों, वो आत्मा है। आत्मा नहीं है, इसलिए वो मृत है। कई ऐसे आपको स्वयंभू आत्मज्ञानी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आत्मा निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं में होती है। देखो कितनी, मतलब कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आपने विचार करना है, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की। अब देखो, सजीव और निर्जीव बोला गया है। अब इस सजीव और निर्जीव का उदाहरण देके आपको कहेंगे कि देखो, सजीव में भी जीव लिखा है और निर्जीव में भी जीव लिखा है, यानी दोनों में आत्मा है। देखो, आप खुद सोचिए, आपने बचपन में पढ़ाई करी होगी, जहां पे सा लग जाता है किसी भी अक्षर के आगे, वहां पर हो जाता है, यानी कि उसके साथ, किसी का साथ। जैसे सबल, यानी कि जो जिसके पास बल है वो है सबल, यानी कि संपूर्ण, यानी कि जो पूर्ण हो चुका है वो है संपूर्ण। सपरिवार, यानी परिवार के साथ आओ, कहते हैं ना, सपरिवार निमंत्रण है। तो जहां पे सा लग जाता है वहां पर होता है कि जोड़, यानी कि कोई चीज जुड़ी हुई है वहां पे। अब ऐसे ही है सजीव, यानी सजीव वो लोग हैं जहां पर जीव रहता है। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, मछली, चींटी, ये सब सजीव हैं। इसी को इंग्लिश में लिविंग बीइंग्स कहते हैं। और निर्जीव का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्व का मतलब होता है जहां पे नहीं है। जैसे निरअंकुश, यानी कि जिस पर अंकुश ना लगाया गया हो। निर्वस्त्र, यानी जिसने वस्त्र ना पहने हो। निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। तो दोस्तों, निर का मतलब होता है जहां पर वो चीज नहीं है। निर्गुण, निर्जीव, यानी कि जहां पर जीव नहीं है। अब इसको समझना है। जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, ये सब निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं है, इनमें चेतना नहीं है। इनको आप काटोगे, मारोगे, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, ये अपना बचाव नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर भी कोई जीव है वो अपना बचाव करेगा। अब आप कहोगे कि पेड़ में जीव होता है, लेकिन पेड़ बचाव क्यों नहीं करते? दोस्तों, उनमें जीव है, लेकिन उनकी जो चेतना है वो बहुत सूक्ष्म है। अब जो पिक्चर प्लांट है, अब पिक्चर प्लांट देखिए आप, वो क्या करता है, जैसे ही उसके मुंह में कोई कीड़ा जाता है वो एकदम अपने मुंह को बंद कर लेता है, यानी कि वो जीवित है, वो एक्शन टू रिएक्शन काम कर रहा है। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, आप उसको जैसे स्पर्श करेंगे तो वो एकदम मुरझा जाएगी। तो इसका मतलब कि जीव है, लेकिन चेतना उसमें बाकी पौधों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन उसी छुई मुई का पेड़ आप उखाड़ दें जमीन में से और पड़ा रहने दें, अब वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें जीव नहीं है। दोस्तों, यही संज्ञा होती है जीव और संजीव और निर्जीव की, सजीव और निर्जीव की। लेकिन ऐसे स्वयंभू यहां पर बैठे हुए हैं ज्ञान देने के लिए कि दोस्तों क्या बोलूं मैं। अब बात चल रही है मुक्ति की। अब मुक्ति क्या चीज होती है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको किसी जेल में डाल दिया गया, और ऐसी जेल में डाला गया
जहां पे जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, अनंतों जेल अंदर ही अंदर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको जब जेल में डाल दिया गया तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? आप खुद सोचो। जैसे आप मुक्त अवस्था में अपने घर में बैठे थे, आपको 4 पुलिस वाले वहां से पकड़ के लेके गए और जेल के अंदर आपको डाल दिया। दरवाजे से एंटर किया उन्होंने, कार लेके गए जीप में, आपको दरवाजे से एंटर करवाया अंदर, और अंदर आपको जेल में डाल दिया। उसके बाद जेल के अंदर जेल के अंदर जेल, ऐसे हजारों अरबों जेल हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। अब दोस्तों, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। जिस दरवाजे से आप अंदर गए थे उसी दरवाजे से आप बाहर आ जाओ और जहां पर पहले थे वहां पहुंच जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जेल बनने से पहले आप मुक्ति थे। जब जेल बनी है, कैदी तो तभी बने हो ना आप। अब जब जेल नहीं थी, जब मुक्ति थे। तो कई लोग आपको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि दोस्तों ये कहां पथ भ्रष्ट हो गए हैं, कहां जा रहे हैं ये लोग आपको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे अज्ञानी बैठे हैं, ये कहेंगे कि आपको जेल के अंदर डाल दिया गया है और जेल के अंदर जेल है, जेल के अंदर जेल है, तो अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप उसी जेल में मर जाओ। बताओ दोस्तों, मतलब आप अगर मुक्त होना चाहते हो कहीं से तो यानी कि वहां पे मर जाओ आप, तो मुक्त कैसे हुए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अज्ञान है। कबीर साहब मुक्ति के बारे में क्या बोलते हैं, आप बीजक की साखी उठा के देखिए। पहली साखी क्या कहती है, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हताना कोए, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला बिगोए। बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है इसमें कि जहिया जन्म मुक्ता हता, कि जब तुम जन्म मरण से मुक्त थे, तैया हताना कोए, वो अवस्था और कोई अवस्था के बराबर नहीं है, उसके अवस्था के बराबर और कोई अवस्था नहीं है। यानी मुक्त अवस्था से अच्छी कोई अवस्था नहीं है। लेकिन जो सनातन भूला, जो सनातन से पहली भूल हुई, वो यही भूल हुई कि वो आत्म तत्व से भी नीचे गिर गया। सुरती के रूप में, सुरती शब्द से जब अलग हुई, आत्मा से सुरती उसकी अलग हुई, और वो जब जेल में पहुंची, यानी 5 तत्वों ब्रह्म को निर्माण करते करते, आगे 5 तत्वों का निर्माण करते करते जब नीचे पहुंची, 5 तत्व में पहुंची, तब बंधन में पड़ गई। ये वापस अपने उस मूल को नहीं प्राप्त कर पाई। अरबों खरबों जन्म हो गए। इसलिए परमपिता परमात्मा को एक गुरु रूप धारण करके, एक पुरुष का रूप धारण करके हमें समझाने के लिए आना पड़ा। और वही परमपिता परमात्मा मूल सुरति हैं। मूल सुरति का मतलब होता है वो शब्द जो अपने ज्ञान में रह के सुरति के द्वारा हमें समझाने आता है, अपने ज्ञान में रह के। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो किसी गर्भ जून से नहीं आता उल्टा लटक के, क्योंकि गर्भ जून ही अज्ञान है।